हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कुछ अभी थ्योरेटिकल ही पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? कैशलेस ट्रांजैक्शंस। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमने देखा था कि कैशलेस ट्रांजैक्शन जो होती है वो कौन सी होती है, इसका मतलब क्या होता है और कैसे अलग अलग तरीकों से जो है ट्रांजैक्शन को हम कैशलेस करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें देखी थी। तो अभी क्या करेंगे, हमने फर्स्ट पढ़ा था कि डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग कैशलेस ट्रांजैक्शन। इसमें हमने 10 टाइप्स देखे थे, 10 डिफरेंट ऑप्शंस देखे थे जो कि अवेलेबल रहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए। फर्स्ट क्या था? चेक। चेक कितने टाइप्स के होते हैं, चेक क्या होता है, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ चुके हैं। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? डिमांड ड्राफ्ट के बारे में कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, इसके कुछ यहाँ पे फीचर्स के बारे में देखेंगे, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, अगर टाइम बचा तो ये भी हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, की फीचर क्या होता है, कैसे ये काम करता है, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। उसका यूज क्या होता है और ये चेक से अलग क्यों होता है। चेक और डिमांड ड्राफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेंगे क्योंकि चेक तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अपने नोट्स को ओपन करेंगे और आज का टॉपिक क्या रहेगा? डिफरेंट वेज फॉर मेकिंग कैशलेस ट्रांजेक्शन में डिमांड ड्राफ्ट। तो यहाँ पे नोट्स ओपन करेंगे। ये रहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक जो भी लास्ट सेशन में हम पढ़ चुके हैं। लिखेंगे यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीडीवी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो थोड़ा सा सिमिलर होता है, सेम होता है चेक से, एक्सेप्ट द फैक्ट अमाउंट इज साइंड अप द एडवांस। मतलब कि एडवांस, अभी आगे बात करते हैं, पहले लिख देते हैं द पेपर यूज्ड फॉर ड्राफ्ट is the same as that of a check तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक ऐसा पेपर जो कि यूज किया जाता है किस लिए? फॉर ड्राफ्ट के लिए। देखिए आप कोई भी ऐप यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है? ड्राफ्ट का ऑप्शन आता है, मतलब कि वहां पे यूज नहीं करते, वो आपके पास रहता है। तो एज अ ड्राफ्ट इज द सेम एज दैट चेक, मतलब कि डिमांड ड्राफ्ट क्या एक तरह का एक बोल सकते हैं जो बैंक के थ्रू जारी किया जाता है और जिस पर डिमांड पर भुगतान किया जाता है। मतलब कि और इजी वर्ड्स में अगर मैं आपको यहाँ पे लिखवाती हूँ, डिमांड ड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ negotiable instrument issued by a bank payable on डिमांड। मतलब इसमें क्या कहा जाता है, एक डिमांड ड्राफ्ट क्या है? एक तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या कहा गया है? इशू बाय अ बैंक, बैंक के थ्रू इशू किया जाता है। मैंने आपको बताया था बैंक के थ्रू जारी किया जाता है, एंड पेबल ऑन डिमांड, और जिसकी डिमांड पर पेमेंट होती है, मतलब कि भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट को मैंने थोड़ा सा बेसिक वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है। आगे लिखते हैं द money gets debited from your account या फिर बैंक अकाउंट as you get the draft. You cannot change
the name of the pay on a draft once it is prepared। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, द मनी गेट्स डेबिटेड। डेबिटेड मतलब कि मनी जो है आपके अकाउंट से निकाला जाता है एज यू गेट ड्राफ्ट, जब आप ड्राफ्ट जो है मिल जाता है, ठीक है। यू कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ द पे ऑन अ ड्राफ्ट वंस इट इज प्रिपेयर्ड, मतलब कि पे का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि रिसीव करता है पेमेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे मनी डेबिटेड हुआ है हमारे अकाउंट से, अगर एक बार हमने जो है ड्राफ्ट पे का नेम लिख दिया, जो रिसीवर है उसका नेम लिख दिया, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको हम चेंज नहीं करा सकते, ठीक है। अब थोड़े से इसके यहाँ पे फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिमांड ड्राफ्ट कैन बी इशूड बाय एनी पर्सन। डिमांड ड्राफ्ट कैन बी issued by any person, किसी भी पर्सन के थ्रू जो है इशू किया जा सकता है थ्रू द बैंक। तो आगे लिखते हैं थ्रू द बैंक हु डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, जिसका बैंक अकाउंट नहीं होता, ठीक है। सेकंड देखते हैं इसका फीचर, इट guarantees the certainty of payments to the pay। तो इसमें क्या कहा गया है, यह देता है, गारंटी देता है सर्टेनिटी की, किसमें, पेमेंट्स में, ठीक है। किसको, रिसीवर को एक तरह से क्या देता है, गारंटी देता है, ठीक है। फिर और अगर इसके फीचर्स की बात करेंगे, गारंटीड पेमेंट हो गई। थर्ड होती है पेबल, होता है ये डिमांड पर, पेबल ऑन डिमांड, मतलब कि जितनी डिमांड होगी उतना ही जो है डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। फोर्थ देखते हैं आगे, नॉन ट्रांसफरेबल। इसको क्या है, डिमांड ड्राफ्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट, अभी आपको बताया था कि एक बार बना लिया जाता है तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट भी होता है, जैसे पर्टिकुलर नेम चेंज नहीं हो सकता, वैसे ही अमाउंट भी चेंज नहीं हो सकती, फिक्स्ड अमाउंट पे होता है ये। एडवांटेजेस की अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है इसका, सिक्योर पेमेंट मेथड होता है ये, मतलब सिक्योरिटी होती है इसमें पेमेंट करने की, तो सिक्योर पेमेंट मेथड। सेकंड क्या होता है, ये गारंटीड होता है, अभी आपको बताया। थर्ड क्या होता है, इजी टू वेरीफाई, वेरीफाई करना इजी होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस को देखेंगे एक एक करके यहाँ पे। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, फीस जो होती है डिमांड ड्राफ्ट की चार्ज होती है, फीस चार्ज बाय बैंक, बैंक के थ्रू है, फीस जो है वो चार्ज की जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ये भी क्या है, इसका एक तरह से डिसएडवांटेज है, तो यहाँ पे लिखते हैं नॉन ट्रांसफरेबल। थर्ड देखते हैं इसका जो है कि डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड वैलिडिटी, मतलब कि ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है डिमांड ड्राफ्ट वैलिड रहता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ये भी एक तरीका होता है कि जिससे हम कैशलेस जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना कैश का यूज किए, ठीक है।
तो डिमांड ड्राफ्ट क्या होते हैं? ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है बैंक के थ्रू और पेबल होता है और डिमांड पर। फीचर्स भी देख लिए, इसके एडवांटेजेस भी देख लिए और डिसएडवांटेजेस भी देख लिए। आई होप आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।